गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 9th में प्रीवियस लेक्चर में जो है आप लोगों ने पढ़ा था तत्व के बारे में पढ़ा और जो है इनको जो है लुक रेडियो के अंतर्गत रखा गया था। धातु आधार इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। यौगिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं और जो है इसके बाद में आज जो है आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बेटा विलयन। क्या पढ़ना है? विलयन। तो विलयन क्या होता है या विलयन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिसका कोई संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थ की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या बताएंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिसका कोई संगठन नहीं होता है। क्या बताएंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिसका कोई संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थ की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। आगे लिखेंगे बेटा विलयन के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के हेडिंग डाल देंगे आगे, विलयन के लक्षण। तो इसमें क्या बताएंगे? विलयन के लक्षण में क्या बताएंगे? पहला पॉइंट बताएंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। आप पहले मिश्रण वाले टॉपिक में आपने समांगी और विषमांगी मिश्रण आपको बताया जा चुका, पढ़ाया जा चुका है। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। अगले पॉइंट में क्या बताएंगे कि विलयन के कण का व्यास क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है। क्या बताएंगे? विलयन के कण का व्यास बहुत ही सूक्ष्म होता है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि विलयन क्या होता है? अत्यधिक स्थायी होता है। विलयन क्या होता है? अत्यधिक स्थायी होता है। ये तो बात हो गई बेटा विलयन और विलयन के लक्षण की। विलयन में हमने क्या बताया? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिसका कोई संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थ की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहलाता है। विलयन के लक्षण में हमने क्या बताया कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि विलयन के कण का व्यास क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बताया कि विलयन जो है वो क्या होता है? अत्यधिक स्थायी होता है। अब बात करते हैं विलयन के प्रकार की, तो देखते हैं विलयन। पहला इसमें देखेंगे संतृप्त विलयन। आगे आप क्या देखेंगे? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन में क्या बताएंगे कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है। क्या बताएंगे कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। क्या बताया गया कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्या होती है? क्षमता होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तापमान पर विलयन में यदि विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, क्या बताएंगे कि यदि निश्चित तापमान पर विलयन में यदि विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बताया गया कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना क्या होता है? विलयन की क्षमता होती है। इसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन। आगे हेडिंग क्या डालेंगे? असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन में क्या बताएंगे कि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है। क्या बताएंगे? यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से क्या है? कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त असंतृप्त विलयन कहते हैं।
तो इसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे, या इसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब आगे बच्चों देखेंगे कुछ जो है आपको आगे बताएंगे कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का क्या फार्मूला होता है, लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, आगे क्या बताएंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब इसी फार्मूले पर आधारित आप क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है, लिखते हैं कि एक प्लेट के 320 ग्राम विलायक जल में, एक प्लेट के 320 ग्राम विलायक जल में विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले हैं, में 40 ग्राम साधारण नमक मिले हैं। क्या कर रहे हैं, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए, ये विलयन की सांद्रता निकालने की जो है विधियां हम पढ़ा रहे हैं, और उसमें हमने पहले भी बताया कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक प्लेट के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन में जो है क्या विलेय पदार्थ है और क्या जो है विलायक है, ठीक। तो आप देखेंगे 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलेय क्या है, 40 ग्राम साधारण नमक, मतलब 40 ग्राम नमक को क्या किया गया है, 320 ग्राम जल में घोला गया है, ये कहने का मतलब हुआ। तो क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, दिखाया है, विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया बेटा, 40 ग्राम, लिख देंगे यहाँ पे। आगे कह रहा है विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 320 ग्राम विलायक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, 320 ग्राम, कितना दिया गया है, 320 ग्राम। अब क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, विलयन का द्रव्यमान। सबसे पहले क्या करेंगे, आप विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, विलेय और विलायक जब को मिला करके ही तो क्या होता है, विलयन बनता है, मतलब विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान। अगर आपको विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान।
लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब देखेंगे बेटा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पे आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 40 ग्राम, तो यहाँ पे 40 कर देंगे। आगे कह रहा है प्लस, तो यहाँ पे आपने क्या किया प्लस लगा लिया। आगे कह रहा है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया बेटा 320 ग्राम। इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम। ये क्लियर हो गया। ये क्या निकल करके आ गया विलयन का द्रव्यमान आपको पता चल गया। आपको निकालना क्या है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो आप यहां लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, अब क्या आपको क्या निकालना है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो लिखेंगे तो हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला क्या लगाएंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, जो कि प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है फॉर्मूला हो गया विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला क्या होगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 हो जाएगा। अब आपको पता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आपको पता है कितना दिया गया बेटा 40 ग्राम। तो क्या कहते हैं यहाँ पे 40 लिख दिया, 5 कर दिया। आगे कह रहा है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान आपने निकाला है। कैसे निकाला था विलेय और विलायक का द्रव्यमान को जोड़ करके आपने विलयन का द्रव्यमान निकाला है। तो क्या करेंगे इस मामले में यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान पुट कर देंगे। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है बेटा 360 ग्राम। आगे कह रहा है इंटू 100, तो आपने क्या किया 100 लगा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 और ये 0 हो गया। क्लियर है। आगे लिखेंगे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे कितना आएगा 100/9 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा 11.1%। ये क्या हो गया विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। देख लेंगे आप इसको निकाल कर कितना आता है कि नहीं आता चेक कर लेंगे। 9 1 जा 9 1 क्या करेंगे 0 डालेंगे, 9 1 जा 9 1 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 9 1 जा 9। ये कितना आ रहा है 11.1%। ठीक, इस तरीके से क्या निकल आएगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल आया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू क्लास।